एक स्कूल में बॉयज कितना है 500 और गर्ल्स कितना 60%। तो आप लोग को बस इतना सा बात बताना है कि बताइए कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टोटल तो 100% होता है ना। तो यहाँ पर तो 100% भी पूरा नहीं कर रहा, 60% देख लीजिए गर्ल्स है, तो बॉयज कितना होना चाहिए था 40% ना होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है। अब ये नहीं बताया गया है कि इस क्वेश्चन में कि बॉयज या फिर गर्ल्स की संख्या किस पर 60% निकाला है ना। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट। चलिए हम लोग बनाते हैं टोटल स्टूडेंट मतलब कितना परसेंट 100% है ना। तो गर्ल्स है 60% और बॉयज है 80%। तो यहाँ 80% के बराबर लिखेंगे 500। क्यों लिखेंगे? आपको बराबर करना आना चाहिए। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि 80% मतलब बॉयज और 500 मतलब ही बॉय, दोनों इस क्वेश्चन में बराबर है ना। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 500 बटा 80। टोटल स्टूडेंट यानी 100% बराबर 500 बटा 80 गुना 100। कट गया ना। 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 250 बार में, और कटाओ 2 से 125 बार में। 125 से 5 से गुना किया कितना आया 55 25 की 5, हाथ में रहा 2, 5 10 2 12, 5 1 6 625। कितना स्टूडेंट है टोटल 625। इसका 80% क्या है 80% क्या है बॉयज है, और इसका 60% क्या है गर्ल्स है। तो गर्ल्स है कितना ये निकालना है ना। तो सीधा सीधा निकाल दो। टोटल स्टूडेंट कितना है कितना है 625 और बॉयज कितना है 500। लेकिन ऐसा तो निकाल नहीं भी सकते हम लोग। तो इसका 60% 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कटेगा क्या 15 बार, 15 5 75, 15 2 30, 375 375। और बॉयज कितना 500। लेकिन जोड़ कर दोनों नहीं आ रहा, ये डिफिकल्ट है। चलिए किताब लाइए आप लोग। किताब लाइए, किताब दो RS अग्रवाल का, किन्हीं के पास है एक बेंच पर। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग 10B लेते हैं और आप ही लोग बताना। एक परीक्षा में 10B देखिए, एक एग्जाम में रुपेश नाम का लड़का 495 मार्क्स लाता है 750 में। टोटल मार्क्स को हम लोग एग्जाम के भाषा में FM कहते हैं। FM मतलब फुल मार्क्स। फुल मार्क्स कितना है 750। और जो नंबर प्राप्त हुआ स्टूडेंट को उसको OM कहते हैं। कितना है 495। क्वेश्चन कह रहा कि बताइए कि वह रुपेश कितना नंबर लाया एग्जाम में, यानी परसेंटेज निकालना है। तो एक बात समझ लो, कोई दो चीज का तुलना करना हो और परसेंट निकालना हो तो टोटल जो उसका आया है वो नीचे रहेगा, जितना उसका आया वो ऊपर रहेगा,
और 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट में बदला जाएगा। तो परसेंट मार्क्स इक्वल जो उसको ऑल्टर्ड हुआ वो ऊपर, जो टोटल हुआ वो नीचे, डिवाइड कर दिए। इतना में इतना आया, कुछ लोग ऊपर ही लिख देता है। एक लड़का हमें बड़ा अजीब बात बोला कि 500 में 600 नंबर आया है। सोच कर देखो अब क्या दिमाग लगा रहा था। गुना 100% में बनाने के लिए 100 से गुना, कट गया 5 से कितना बार में, 15 बार में, 5 से 2 बार में, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 33 दूना 66%। देखो देता है 66% इसका आंसर आया। 66% समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जैसा बनाने लायक होगा जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, एक क्वेश्चन उतारिए नहीं, उतारने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से चलते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट इज 15,650 रुपया। एक टाइपिंग करने वाला व्यक्ति है, उसका सैलरी पर मंथ कितना है? 15,625 रुपया। अच्छा बताओ परसेंट के भाषा में आप लोग क्या समझ रहे हो इसको? 100% है, 100%। 12% सैलरी उसका बढ़ जाता है, ऐसा तो हम क्वेश्चन बता चुके हैं। सैलरी कितना बढ़ गया? 12%। अब कितना हो गया सैलरी जी? 112% हो गया। पहले कितना था? 125। अब कितना हो गया? 112% हो गया। तो खा पी कर आया करो, आवाज निकाला करो। तो आप निकाल दीजिए कैसे कैसे बनाएंगे जी, किसको बराबर करेंगे किससे? इसको बनाने के लिए बराबर करके बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो या तो इसका 112% निकाल दो तो भी निकल जाएगा, या फिर 100% के बराबर इसको करो, 1% के बराबर, इसलिए 112% के बराबर। ठीक है, तो निकाल देते हैं हम लोग, सीधे सीधे निकालते हैं। लिखेंगे न्यू सैलरी इक्वल क्या हो जाएगा? 15,625 का कितना परसेंट? 112%। कटेगा ना 25 से 4 बार में, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 625, 625 से 625 बार में शायद 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, चलिए 32, 625 गुना 28 करो, कितना आएगा? 40, 4, 16, 4, 20, 2, 48, 2, 50 है ना? 0, 5, 17,500। 17,500 रुपया आंसर कहता है कि कोई आंसर ही देख के बोल दिया कि आंसर तो आएगा ही नहीं, 17,500। तो आपको समझ में आना चाहिए, एक आदमी का सैलरी 15,625 रुपया है, 12% सैलरी बढ़ गया, तो बताइए कि अब उसका नया सैलरी क्या होगा? बढ़ गया मैंने 112% हो गया, निकाल देंगे 112, सीधे सैलरी निकलेगा। इसको एक और टाइप से बना सकते हैं। अगर ये टाइप समझ में नहीं आया, इसका एक और टाइप हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देख लीजिए, 2 तरीका से बना सकते हैं, एक से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि 100% के बराबर है 15,625, ऐसे बोल सकते हैं। बराबर करने के लिए सीख गया तो ये परसेंटेज चैप्टर अच्छा हो जाएगा। तो 1% के बराबर क्या होगा? 15,625 बटा 100। तो कितना परसेंट हमको निकालना है? 112% बराबर 15,625 बटा 100 गुना 112। यही वाला बात हम लोग वहां लिख दिए। देख रहा है 15,000 ऊपर है, 112 भी ऊपर, नीचे 100 है।
तो ऐसे बना सकते हैं। और ऐसे जाके तब कटा करके इसको भी निकाल सकते हैं। कितना आंसर आ रहा है? 17,500। चलिए तीसरा क्वेश्चन। एक नंबर है, एक नंबर कोई एक्साइज ड्यूटी, सॉरी थर्ड नंबर है, द एक्साइज ड्यूटी ऑन ए सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस, है ना, 760 फ्रॉम 950। कोई नंबर ही सोच लो, 760 से 950 हटा दे इसको। एक व्यक्ति का कुछ टैक्स देता था या फिर कुछ करता था, घट करके 950 रुपया पहले लगता था और उससे घट करके अब 760 रुपया लगने लगा। देख रहे हो ना, 950 से कितना लगा? 760। तो बताना है कि कितना परसेंट की कमी हो गई, रिडक्शन बताना है। पहले कितना था? 950, हाँ 100% था। अब घट गया है तो कितना घटा है ना, निकल सकता है क्या? हम लोग उस तरीका से निकालते हैं जैसे बोला लड़का कि 950 रुपया था, कितना के बराबर? बहुत अच्छा, ऐसे बना सकते हैं, बड़ा अच्छा से बन जाएगा। तो 1 रुपया बराबर हो जाएगा 100% बटा 950 का, इसलिए 760 रुपया हो जाएगा। 100 बटा 950 और गुना 760, कट गया 19 95, 19 76, 5 से 20 बार में 20 चौके 80% देता है जी आंसरवा। 20% देता है, यानी पहले कितना परसेंट था? 100%। अब कितना हो गया? तो कितना परसेंट के कमी हो गया? 20%। क्वेश्चन पूछ रहा 20 कितना परसेंट के कमी हो गया पहले से, है ना। तो लिखेंगे रिडक्शन इक्वल 100% माइनस 80% बराबर 20%। ये सबसे अच्छा तरीका था, बहुत आसानी से निकलेगा। आइए एक और तरीका से बनाते हैं। एक और तरीका है कि 950 से 760 रुपया हो गया, यानी कमी कितना हुआ, पहले ही कमी निकाल देते हैं हम लोग। तो लिखो रिडक्शन कितना हो गया, तो 950 में से 760 को घटा दो तो 9 6 15, 190 रुपया बचा ना। 190 रुपया ये बचा, इसका परसेंट निकाल देते हैं। तो परसेंटेज इक्वल 190 रुपया किसमें देख रहे हैं हम लोग? 760 रुपया पहले था। पहले कितना था? 950 में था। 950 परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, कट गया 19 95, 20 बचे 100। कितना परसेंट? ये भी एक तरीका है, लेकिन दोनों तरीका से बना सकते हो। कितना अच्छा से जो बराबर करने के लिए सीख गया, बार बार बोल रहा हूँ, वही परसेंटेज को बना सकता है। और बिल्कुल सही बोला कंसेप्ट पर वो लड़का कि 950 100% के बराबर है। तो बस आपको देखना है क्या कि क्या चीज निकालना है। अगर परसेंट में निकालना है हमको, क्वेश्चन ने दिया कि परसेंट निकालो, तो परसेंट वाला लास्ट में रख देंगे, ठीक है। अगर बोल दिया कि ये वाला निकालो, तो रुपया वाला लास्ट में रख देंगे। जो निकालने के लिए बोलेगा उसको लास्ट में, और जो कहेगा उसको शुरू में रख देना है, आंसर आ जाएगा। हमको कहा था परसेंट में निकालो, देखो परसेंट को लास्ट में रखे। इसमें कहा था कि कितना होगा सैलरी, तो देखो परसेंट पहले रखे, सैलरी बाद में रखे, क्योंकि सैलरी रुपया में आएगा, परसेंट में नहीं। तो देखो परसेंट में पहले रखे, 100% के बराबर इतना। तो इससे दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें रुपया पहले 100% आ गया है, क्योंकि जैसे निकालने के लिए क्या उसी तरह से आगे किए। अब कुछ बच्चा को फर्क नहीं पड़ेगा,
बोला कि इधर लिखे चाहे इधर लिखे बतिया बराबर है ना, होता है। वो सारा बच्चा से बोलेगा कि इधर लिखिए चाहे इधर बतिया है बराबर, तो ऐसा में आंसर पता क्या आ जाएगा, है ना, कौआ उलुआ कुछ भी आकर के यहाँ पर आ जाएगा 15.10। आंसर मिला रहा तो तेरा 20%, तो बोला कि 5% घट रहा है ना, जोड़ दो जोड़ दो, 5% घट रहा था, है ना, यही बात है। अगला क्वेश्चन ये तो आपको बनाना है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये आपको अभी बनाना है, जल्दी जल्दी इसको बनाइएगा तो बोलिए। चौथा क्वेश्चन जल्दी से बनाने के लिए तैयार हो जाओ, और मैं पढ़ दे रहा हूं इसको, ठीक है। अगर उतारना चाहते हो तो दोनों मेथड उतार लो, ठीक है, काम देगा। जल्दी जल्दी